नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने देखा था लट लकार के बारे में। बहुत से बच्चों ने पसंद किया, लाइक भी किया और सब्सक्राइब भी किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उसी बात को हम रिवाइज करते हुए, क्योंकि कल जो वीडियो था वो केवल अभ्यास के लिए था, आज हम नियमित रूप से है वो कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने लट लकार के बारे में बात की थी। जैसे संस्कृत में कुल कितने काल होते हैं? 5। संस्कृत में कुल 5 काल होते हैं। हमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि किस प्रकार से वाक्यों का संस्कृत अनुवाद किया जाता है, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में कैसे अनुदित किया जाता है। तो हमें ये समझना है। तो यहाँ आपको जैसे वाक्य में त्रुटि निकालनी है, किस प्रकार से हिंदी से हमने संस्कृत में वाक्य बनाया है और उसमें त्रुटि कैसे निकाली जाती है, उसकी शुरुआत हम यहीं से ही करेंगे। यहाँ आप देखोगे मैंने केवल आज गच धातु के रूप लिखे, कल यहाँ मैंने पट धातु के रूप लिखे। अब किसी भी धातु में हो, चाहे पट हो, चाहे गच हो, चाहे किसी भी धातु का रूप हो, उसमें उसी प्रकार से 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ हम क्या समझेंगे, जैसे हमने पढ़ा था पुरुष के बारे में। सबसे बड़ी बच्चों को समस्या आती है पुरुष निर्धारण कि पुरुष जो करता है इसका किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का। यही समस्या आती है ना। सबसे बड़ी समस्या आती है कर्ता किस पुरुष का है और वचन का तो पता कर लेते हैं। तो यहाँ देखोगे आप प्रथम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आते हैं। यहाँ आप देखोगे प्रथम पुरुष में संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा से आप क्या समझते हैं? संज्ञा में किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम आता है। राम है, श्याम है, मोहन है, हरि है ना। जैसे आप आगे देखोगे मोहन पढ़ता है या राम पढ़ता है, तो यहाँ राम एक संज्ञा है और इस संज्ञा के साथ में ये प्रथम पुरुष की संज्ञा के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। आई बात समझे। जैसे एक वाक्य हमने लिखा राम पढ़ता है, इसका आप संस्कृत में अनुवाद करोगे तो राम प्रथमा विभूति है राम और पढ़ता है तो वर्तमान काल। भाई पढ़ रहा है, अभी पढ़ता है तो वर्तमान काल है। तो यहाँ हम जो धातु रूप लिख रहे हैं ये वर्तमान काल का है। देखो लट लकार वर्तमान काल। तो यहाँ राम के लिए यहाँ कौन सी धातु आएगी? वर्तमान काल की आएगी। और राम है वो क्या है? एक संज्ञा है। और संज्ञा किस प्रकार के पुरुष में आती है? प्रथम पुरुष। ठीक है। तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। और राम कौन से वचन में गिना जाएगा? एक। राम एक है तो राम को एक वचन में गिना जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया और पढ़ता है तो पट धातु की क्रिया। पट धातु की क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? जैसे गच्छति है तो पट धातु का रूप आएगा पठति, है ना। तो राम पठति, है ना। अब अगर संज्ञा के स्थान पर अगर कोई सर्वनाम आता है, संज्ञा के स्थान पर अगर कोई सर्वनाम आता है, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब यहां वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वह पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती है। तो यहाँ पढ़ती और पढ़ता से हमें उस धातु के लिंग का पता चलेगा कि यहाँ जो करता है वो किस लिंग का है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का। जैसे वह पढ़ती है तो वह स्त्रीलिंग हो गया, वह पढ़ता है तो वह पुल्लिंग हो गया। यहाँ वह पढ़ता है तो वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सह, है ना। यहाँ हम पढ़ेंगे जैसे तत्शब्द और इदम शब्द के बारे में। तत्शब्द और इदम शब्द के रूप आपने सुने होंगे ना, पढ़े है ना। अब देखो यहाँ सर्वनाम प्रथम पुरुष की क्रिया है, संज्ञा के साथ में भी और सर्वनाम के साथ में भी, यानी तत्शब्द और इदम शब्द। तत्शब्द में कौन से रूप आते हैं? तत्शब्द में पुल्लिंग के लिए मैंने केवल प्रथमा विभक्ति के रूप लिखे हैं, केवल प्रथमा विभक्ति के रूप लिखे।
यहाँ प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में आते हैं स तौ ते। सह का मतलब वह, तौ का मतलब वे दोनों। जैसे वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ती है, वे दोनों घर जाते हैं, है ना, वे दोनों अपना काम कर रहे हैं। ते यानी वे सब। अगर कर्ता पुल्लिंग का होता तो यहाँ आएगा सह तौ ते। अगर कर्ता स्त्रीलिंग का होगा तो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा? जैसे वह पढ़ती है ना, तो वो स्त्रीलिंग का है तो आएगा सा ते ता। और नपुंसकलिंग में आता है तत् ते तान। अब तीनों का वही आता है, वह, वे दोनों, वे सब। अब हमें ये देखना है, अगर यहां तक शब्द की जगह अगर इदम शब्द आता है तो दोनों में अंतर समझाओ। तत् और इदम में अंतर क्या है? तत् का प्रयोग वह के लिए आता है और इदम का प्रयोग यह के लिए आता है। आई बात समझे? तत् का शब्द वह के लिए और इदम का शब्द का प्रयोग है वो यह करता है, यह पढ़ता है ना। तो ये समझना है आपको। इदम में पुल्लिंग में आते हैं अयम, इमौ, इमे। और स्त्रीलिंग में आता है इयम, इमे, इमा। और नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमा। अब वह में अंतर शब्द, यह और वह में क्या अंतर है? यह और वह शब्द में क्या अंतर है? यह शब्द किसी पास की वस्तु के लिए आता है और वह शब्द किसी दूर की वस्तु के लिए आता है। आई बात समझे? यह पास की वस्तु के लिए और वह दूर की वस्तु के लिए आता है। तो अब आपको यह समझना है कि हमने एक लट लकार वर्तमान काल गत धातु के रूप लिखे हैं और इसमें केवल प्रथम पुरुष के ही रूप लिखे हैं। ये लिखने का कारण यह है कि चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे तत्शब्द हो, चाहे इदम शब्द के कर्ता हो, इन सभी कर्ताओं के साथ सदैव और सदैव प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग ही होगा। आई बात समझ में? एक बार फिर से समझ लो आप कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा का मतलब है व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, ये संज्ञा हो गई। सर्वनाम, सर्वनाम में तत्शब्द भी है और इदम शब्द भी है। इन सब के साथ अगर कर्ता के रूप में कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, तत्शब्द है, चाहे इदम शब्द है, चाहे पुल्लिंग है, चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे नपुंसकलिंग है, चाहे एक वचन, चाहे द्विवचन, चाहे बहुवचन, लेकिन उसकी क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की ही आएगी। बात समझ में आई आपको? कर्ता अगर संज्ञा, सर्वनाम है, तत्शब्द है, इदम शब्द है, एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन, किसी भी प्रकार का अगर करता है तो उसके साथ में जो क्रिया है वो क्रिया सदैव और सदैव प्रथम पुरुष की ही आएगी। तो अभी तक आपने ये समझा है कि अब देखो ये गच धातु लट लकार वर्तमान काल है, इसकी जगह लृट लकार, लोट लकार, रंग लकार, विधिलिंग या किसी भी प्रकार के पांचों लकारों में से हो, क्रिया प्रथम पुरुष की ही आएगी। आई बात समझ में? अब ये तो वर्तमान काल का आपको उदाहरण दिया है कि वर्तमान काल में ही इन क्रियाओं का प्रयोग होगा। अब किसी भी प्रकार के कर्ता के साथ में भूतकाल की क्रिया भी हो सकती है, जैसे उसने पढ़ा, है ना, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, उसे पढ़ना चाहिए। सभी प्रकार के कालों में इन कर्ताओं के साथ में सदैव प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में। प्रथम पुरुष की तो बात आ गई कि कर्ता, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह चाहे कोई भी कर्ता हो, इन सभी कर्ताओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होगा। ध्यान ये रखना है आपको कि एक वचन का अगर करता है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो उसमें क्रिया बहुवचन की आएगी। ये सदैव ध्यान रखना। कई बार क्या करते हैं, कर्ता द्विवचन का होता है और हम क्रिया लगा देते हैं बहुवचन की, है ना, या कर्ता है वो एक वचन का है और क्रिया द्विवचन लगा देते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है।
अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में। अब हमने जो तत्शब्द लिखे हैं, इदम शब्द है, ये केवल प्रथमा विभक्ति के रूप लिखे हैं। यहाँ सातों विभक्तियों के रूप चलते हैं, चाहे तत्शब्द में से तउते तम तउता, इस प्रकार से इसके सातों विभक्तियां चलती है। इदम शब्द के रूप भी सातों विभक्तियों में चलते हैं। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ में ये सब करता है, प्रथम पुरुष के करता है। मध्यम पुरुष में क्या आना चाहिए, तो यहाँ हमें वो मध्यम पुरुष के रूप लिखेंगे। पहले तो आपको लट लकार के रूप तो याद है ना, लट लकार के रूप याद है। मध्यम पुरुष में क्या होगा, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, ये मध्यम पुरुष की। गच्छथ जहां विसर्ग, इसको विसर्ग बोलते हैं, जहां विसर्ग आता है उसके साथ में हमें थोड़ा स्ट्रेस देना है, दबाव देना है, गच्छथ। और जहां विसर्ग नहीं है तो गच्छत। हम ये समझ बैठते हैं कि गच्छत में गच्छथ में क्या फर्क है, बहुत फर्क है, क्योंकि गच्छत है वो बहुवचन है और गच्छथ केवल द्विवचन है, तो आपको ये समझना है। और अब पहले मध्यम पुरुष को समझ लेते हैं। अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्दों का नाम आपने सुना होगा। अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्दों का नाम सुना है आपने। मध्यम पुरुष में सदैव युष्मत् शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, युष्मत् शब्दों का प्रयोग इसमें मध्यम पुरुष की क्रिया, क्योंकि ये है वो मध्यम पुरुष की क्रिया है और ये मध्यम पुरुष का करता है। ये करता है वो मध्यम पुरुष का है। त्वम, युवाम, यूयम, जो आपको ऊपर बिंदी दिख रही है, इसको हम अपनी भाषा में अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो ये यू ये है नहीं है, यूयम है, ये त्वम है, ये युवाम है और ये यूयम है। तो उसी प्रकार ये एक वचन का है और ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का है, कौन, यूयम। अब ये भी प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। त्वम, युवा, यूयम। इसको व्यवस्थित तरीके से लिखने के लिए मैं वो लाइनें खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइन खींचो जाए, ये केवल प्रथमा विभक्ति के रूप है। इसी प्रकार युष्मत् शब्द की सातों विभक्तियों के रूप चलते हैं और सातों विभक्तियां भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। लट लगा तो याद रखना ही रखना है, यहाँ सातों विभक्तियां। अब आपको ये समझना है, जैसे तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, तुम लिखते हो, तुम दौड़ते हो, तुम सोते हो, कुछ भी लिखो भाई, यहाँ आपको ये समझना है कि जैसे हमने लिख दिया तुम, ये कर्ता तुम है, त्वम के साथ में सदैव मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। अब ध्यान ये रखना है कि त्वम एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन आएगी, और युवाम द्विवचन है तो युवाम के साथ में सदैव क्रिया भी द्विवचन की आएगी, और जो यूयम ये बहुवचन है तो इसमें क्रिया भी हमेशा बहुवचन की आएगी। कंपटीशन की परीक्षाओं में, क्योंकि ये जो सिलेबस करवा रहा हूँ बहुत ही सरल तरीके से कक्षा 6 से लेकर रीट की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि मध्यम पुरुष का अगर कोई करता है तो मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ में क्रिया भी सदैव मध्यम पुरुष की आएगी। त्वम, युवाम, यूयम। इसी प्रकार त्वम, युवाम, युष्मान्, इस प्रकार से युष्मत् शब्द की सातों विभक्तियां चलती है। आपको ध्यान ये रखना है कि एक वचन के साथ में क्रिया भी एक वचन लगानी है, द्विवचन के कर्ता के साथ में क्रिया भी द्विवचन की, और बहुवचन के कर्ता के साथ में आपको क्रिया भी बहुवचन की लगानी है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मध्यम पुरुष का अगर कर्ता है त्वम, युवाम, यूयम है तो केवल और केवल मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग ही आपको
करना। ये बात तो समझ में आ गई। अब ये तो प्रथमा विभक्ति है, आप जाकर में अच्छे से देखना, इसकी सातों विभक्तियां बहुत अच्छे से आपको मिलेगी और अच्छे से उसको देखना। विभक्ति भले ही कोई हो, वचन का ध्यान रखना है। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ में बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। आई बात समझ में? अब आप देखोगे आगे हम बात करेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष, यहाँ उत्तम पुरुष में देखो प्रथम पुरुष हमने देखा गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत और गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। यहाँ विसर्ग आएगा। उत्तम पुरुष में द्विवचन और बहुवचन दोनों क्रियाओं के साथ में है वो विसर्ग आएगा। इसको अनुस्वार बोलते हैं और दो बिंदी आदि को विसर्ग बोलते हैं। अब देखो आपने अस्मत् शब्द सुना होगा, यहाँ हमने तुम लिखे छोड़ा था। तुम के साथ में कौन सी क्रिया आएगी आप बताओ? मध्यम पुरुष की। जैसे तुम जाते हो तो इसके साथ में कौन सी क्रिया आएगी? गच्छसि। क्या आएगा? गच्छसि आएगा। अगर यहाँ तुम की जगह यूयम होता तो क्या आती है? यहाँ गच्छ धातु का कौन सा रूप आता? गच्छ तो एक वचन ये है वो, इसका बहुवचन आता, विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि विसर्ग आने पर ये द्विवचन आ जाता है। ये ध्यान रखना, गच्छसि, गच्छत और गच्छत। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की क्रिया, गच्छामि, गच्छावः और गच्छामः। अब हमने देखे थे युष्म शब्दों के रूप, यहाँ हम बात करेंगे अस्मत् शब्दों के बारे में। तो अस्मत् शब्द के रूप कौन से होते हैं? अहम, आवाम, वयम। यहाँ अस्मत् शब्द के रूप, अस्मत् शब्द के रूपों की बात करें तो इसी प्रकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन आता है अहम, द्विवचन आता है आवाम, बहुवचन आता है वयम। ये भी प्रथमा विभक्ति है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी सातों विभक्तियां चलती है। इसकी सातों विभक्तियां चलती है। तुम का अर्थ क्या होता है? तुम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों और युयम का अर्थ होता है तुम सब। सामान्य से जानकारी है लेकिन ध्यान में होना जरूरी होता है। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों और वयम का अर्थ होता है हम सब। अब विशेष रूप से आपको ये समझना है मैं जो शब्द आता है वो स्वयं के लिए आता है। मैं, मेरा, मेरे, मेरी, है ना, हम, हमारा, हमारी, हमारा, हमसे, हमारे द्वारा, हमारे लिए, है ना। ये सारे शब्द मैं और हम में ये सभी अस्मत् शब्द में माने जाते हैं क्योंकि ये हिंदी में है। संस्कृत में इसके लिए हम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मत्, इस प्रकार से इसकी सातों विभक्तियां चलती है। तो उन सातों विभक्तियों में जैसे कारक चिन्ह के बारे में आगे आप पढ़ोगे आगे की क्लासों में, प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलगाव, षष्ठी काके की या रारेरी, सप्तमी में या पर। तो वहां है वो प्रत्येक कारक चिन्ह को लगाने से मैं और हम का रूप बदलता है। मेरा, हमारा, हमारी, हमारे द्वारा, हमसे, हमारे लिए, है। इस प्रकार बहुत से शब्द बनेंगे। तो आपको ये समझना है कि जो अस्मत् शब्द के करता है इनके साथ में सदैव उत्तम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होगा। अस्मत् शब्दों के साथ में सदैव उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। आपको ये समझना है कि इसमें काल कौन सा है, वाक्य में ये ध्यान रखना है। चाहे लट लकार हो, चाहे दृढ़ लकार हो, चाहे लोट लकार हो, लंग लकार हो, विधिलिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, ध्यान यही रखना है कि अगर अस्मत् शब्द का करता है अहम, आवाम, वयम से संबंधित है तो उसमें क्रिया हमेशा उत्तम पुरुष की आएगी। ये ध्यान रखना। यहाँ मैंने केवल लट लकार लिखा है, यहाँ पांचों लकारों में से कोई हो, वाक्य के अनुसार होगा। जो करता है एक वचन है तो उसी प्रकार क्रिया
समय ऐसा आता है, ज़्यादातर में भूल जाते हैं क्योंकि अस्मत् शब्द में यहाँ प्रथमा विभक्ति दे रखी है। सातों विभक्तियों में से कोई भी शब्द आ जाता है, जैसे अस्माकम आ जाता है या मया है या कोई भी आ जाता है, फिर उसमें क्या करते हैं, वो क्रिया का रूप दूसरा दे देते हैं। अस्मत् शब्द ने एक वचन का कर्ता दिया, क्रिया बहुवचन दे दिया, तो हम उस है वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि इसमें वास्तव में सही क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कर्ता एक वचन है तो उसका क्रिया भी एक वचन होना चाहिए, तो ही वो वाक्य शुद्ध वाक्य माना जाएगा। कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन तो उसकी क्रिया भी बहुवचन। ये बात मैंने 2-3 बार आपको अच्छे से समझा दी। अब इसको समग्र रूप से समझो, पूरा अच्छे से समझ लो कि क्रियाओं में लकार भले ही कोई हो, लेकिन आपको है वो उसमें कर्ताओं का ध्यान रखना है। संज्ञा सर्वनाम का अगर करता है, किसी भी व्यक्ति का नाम है या तत्शब्द के रूप में चाहे इदम शब्द के रूप में, वो सभी है वो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी उसके आगे। अगर युष्म शब्द के रूप में तो उसकी क्रिया सदैव मध्यम पुरुष है, ये ध्यान रखना। दो चीजें आप याद रख लेना कि अगर कर्ता युष्म शब्द का है तो उसकी क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी, है बस समझे। और कर्ता अगर उत्तम पुरुष का है, सातों विभक्तियों में से किसी भी विभक्ति का हो, तो उसकी क्रिया सदैव उत्तम पुरुष की आएगी। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यानी अस्मद और युष्मद शब्दों को छोड़ करके कोई भी शब्द आएगा, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, सभी के साथ में प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग करना है। ये बात बहुत ही अच्छे से आपको समझनी है। अब रही बात ये कि यहाँ आपको लकारों का ध्यान रखना होगा। हमने केवल लट लकार के बारे में ही बात की है, वर्तमान काल के बारे में ही बात की है। जैसे मैं 4 वाक्य देता हूँ उदाहरण के लिए, आपको देखना है कि इनके शुद्ध रूप क्या बनते हैं। आप भी रजिस्टर लेकर के बना सकते हैं, मैं केवल आपको है वो कहता हूँ, हालांकि मैं हल कर दूंगा है वो। वह पढ़ती है, इसका आप संक्षेप बनाओ। तुम सब घर जाओ। जैसे ही लोगों में सभी घर बैठे हो, लेकिन आपको सिर्फ संस्कृत में बात करना है। मैं लिखता हूं, हम सब पढ़ते हैं। इन चारों का आप संस्कृत बनाओ। वैसे मैं बता देता हूं आपको, आपने सही बनाया या नहीं बनाया है। वह संज्ञा है, इसके साथ में किस पुरुष का है वो क्रिया आएगी, वह के साथ में किस पुरुष की क्रिया आएगी, प्रथम पुरुष की, है ना। तो वह पढ़ती है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर ये लिंग कौन सा इसका पढ़ती है, स्त्रीलिंग हुआ ना, तो स्त्रीलिंग के लिए है वो वह के लिए क्या शब्द आता है, सा, और पढ़ती है वचन कौन सा है, एक वचन है, तो इसके लिए आएगा सा पढ़ती। तो ये शुद्ध वाक्य बन गया। तुम सब घर जाओ, तुम सब है। कई बार क्या होता है, हम ये सोच लेते हैं तुम को तो तुम बोल देते हैं, सब को क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। तुम सब अपने आप में ये करता है। तुम एक वचन होता है, बहुवचन के लिए आता है तुम सब, त्वम युवाम यूयम, तो इसके लिए शब्द आता है यूयम, और इसकी क्रिया क्या आएगी। अब यहाँ कर्म भी आ गया बीच में, है ना। कर्म के लिए है वो कर्मणि द्वितीया, एक सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। कर्म के साथ में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कब, कर्तृवाच्य वाक्यों में। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा ग्रहण जाओ। यहाँ हमने थोड़ा है वो लगा दूसरा है, लोट लगा आज्ञा तक के रूप में दिया है, ठीक है। अभी जो काम अभी होना है आगे, यहाँ जाओ दिया है मैंने, जाओ का मतलब आप लोट लकार का प्रयोग करोगे इसका, जबकि हमने अभी केवल और बट लकारी। तो लोट लकार को वाक्य करते हैं गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत,
गचानी, गचाओ, गचा। और यहाँ तुम सब है और मध्यम पुरुष है तुम सब, तो गच गचतम गच्छत आता है। तो यहाँ वाक्य आएगा, ये क्रिया आएगी गच्छत। अब बात आती है मैं लिखता हूं, मैं को क्या बोलेंगे, अहम लिखता हूं, पुल्लिंग है। और इसकी क्रिया एक वचन की आएगी, एक वचन की क्रिया उत्तम पुरुष की। और धातु है लिखना, तो बोलते हैं लिख धातु। लिख धातु उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या आएगा, जैसे गच धातु का रूप है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, उसी प्रकार लिखती, लिखता, लिखन्ति, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखावा। तो ये गच्छामि है उत्तम पुरुष का एक वचन। तो मैं उत्तम पुरुष है, लिख धातु का उत्तम पुरुष रूप आएगा लिखामी, लिखामी। हम सब पढ़ते हैं, हम सब आया है, यहाँ हम एक वचन था और यहाँ हम और सब बहुवचन का रूप है। तो अहम, आवाम, वयम, तो यहाँ क्या रूप आएगा, वयम। पढ़ना है, पढ़ धातु है, वही उत्तम पुरुष का है, वही बहुवचन है। पढ़ामी, पढ़ावो, पढ़ावो, तो वयम पढ़ामः। ये केवल आपको अभ्यास के लिए वाक्य दिए, आपने सही किए होंगे, नहीं है तो और भी आगे प्रयास करें आप। लट लकार के रूप निश्चित रूप में आप याद कर लें। कल हम आगे अगले लकार के बारे में बात करें। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।